मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अभी जस्ट ये चुनाव संपन्न हुआ। इसमें 17C बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जो कि आपको एक पोलिंग एजेंट को देना था और 17C के जरिए ही आपका काउंटिंग में इसका मिलान होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपसे निर्वाचन क्षेत्र पूछा था, संसदीय क्षेत्र लिख दिए पूर्वी चंपारण क्षेत्र, पूर्वी चंपारण। उसके बाद विधानसभा क्षेत्र 16, निर्वाचन क्षेत्र कल्याणपुर। जैसे मतदान केंद्र का संख्या जो भी था वो लिख देना था और क्या नाम था वो भी लिख देना था। मतदान केंद्र पर प्रयुक्त मतदान मशीन, जिसमें कंट्रोल यूनिट CU का आपको लिखना था उसका संख्या। मतदान यूनिट, बैलेट यूनिट का संख्या, वीवीपैट का संख्या ये लिखना था, क्योंकि जब आपका काउंटिंग होगा ये तीनों मैच किया जाता है। यदि इसमें गड़बड़ी पाया गया तो फिर आगे कार्रवाई किया जाएगा। मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या, मतलब मतदान केंद्र पर कितना आपके पास वोटर है तो वो लिखना था। अब मतदाताओं के लिए रजिस्टर जो प्रारूप 17A है उसमें कितनी आपका वोट पड़ा वो लिखना था यहाँ पे। जैसे मेरा बूथ पे 593 पड़ा तो हमको यहाँ लिख देना था 593, क्योंकि हम सारे चीज़ को इसलिए नहीं लिखें क्योंकि ये चीज़ को हम नहीं दिखा सकते, इसलिए आपको ध्यान रखना है। नियम 490 के अधीन मत रिकॉर्ड नहीं करने का भी नीचे कितने संख्या, कितने मतलब ऐसे हैं जो कि वो वोट नहीं दिए हैं तो उसमें लिखना था 49M के अधीन मतदान के लिए वो भी 0 हो जाएगा। 49MAD के अधीन रिकॉर्ड किए गए वो भी 0 हो जाएगा। और घटाए जाने वाले परीक्षण मतों की संख्या, टेस्ट वोटिंग कौन दिया तो कुल 0 दिया, प्रारूप 17 के अनुसार वो 0 हो जाएगा। अभ्यर्थी जिनके लिए परीक्षण मत डाले गए तो नहीं दिया, इसमें नील डालना है। अभ्यर्थी का नाम भी नील, मतों की संख्या भी नील। मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या, जैसे हमने बताया कि 593 रजिस्टर में है और मशीन में भी 593 इसमें डाल देना था। और यहाँ पे लास्ट में आपके पास दिया गया प्रयोग किए गए प्राप्त, देखिए निवेदित यानी टेंडर बोर्ड जो आपके पास दिया होगा 20, उसका क्रम संख्या लिखना था। इसमें कुल क्रम संख्या लिख देना था, मान ली 10 से लेके 30 तक जो भी दिया होगा, कुल 20। उसके बाद यदि आप लोग किसी को टेंडर बोर्ड दिए हैं तो नहीं दिए तो यहाँ नील लिखना। अप्रयुक्त और वापस किए गए टेंडर बिल, इसमें भी क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। और मतदान अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर जरूर इस पर लेना था। अब चलते हैं सेकेंड पेज पे। सेकेंड पेज में देखिएगा आपके पास लिखा प्रदाय की गई प्रयोग हेतु पेपर सील। पेपर सील का संख्या आपको 3 दिया था और 3 संख्या कहाँ से कहाँ, जैसे मान लें 1 से लेके 3 तक दिया, लिख दिए। उसमें किसको यूज किए, एक को यूज किए, उसका संख्या क्या था उसमें लिखना था। रिटर्निंग ऑफिसर को वापस क्या को किए तो 2 किए, दोनों कौन कौन कहाँ उसका संख्या लिखना था। क्षतिग्रस्त कुछ हुआ तो यहाँ लिख देंगे नील, उसका संख्या में भी नील। और कहाँ वोटिंग हुआ स्थान लिख देना, उसका तारीख लिख देना। और 1 2 3 4 5 6 इसमें पोलिंग एजेंट का साइन करा देना। अब पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर और मतदान केंद्र का क्रमांक। और इसमें नीचे में आपको कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि ये जो है आपके काउंटिंग के दिन में इसमें लिखा जाएगा। गणना सुपरवाइजर का पूर्ण हस्ताक्षर रहेगा और निर्वाचन जो अभिकर्ता होगा उसका हस्ताक्षर होगा, जहाँ काउंटिंग होगा उसमें भी